कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब रैंक कार्ड आएगा। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपको भी इंतजार है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब रैंक कार्ड आएगा, कब ये आईसीआर का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको जरूरत पड़ेगा। एक गलती जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना, अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो वो गलती मत करना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखो, पहली चीज ये ध्यान रखना कि जब आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उससे पहले जो पोर्टल मैंने अभी आपको ओपन कर रखा है ICRadmission.in, इस पोर्टल पे मेंटेनेंस मोड में, मतलब ये पोर्टल आपका मेंटेनेंस मोड में जाएगा, देन इस पर कोई अपडेट आएगा। ऐसे ही कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मतलब इस बार जो रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा वो इसी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन वाले जो सेक्शन पे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए नया पोर्टल आपका ये ओपन होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको जो साइन इन का लिखा हुआ है, देन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले आपको आईडी पासवर्ड मिलता था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत सारे इस चीज को लेकर परेशान है कि सर मेरे टाइम पे ये क्यों हो रहा है, कि मेरे टाइम पे मैंने नीट का एग्जामिनेशन दिया तो नीट का पेपर भी इतना टफ आ गया कि हम उसमें पैनिक करने की वजह से वो भी अच्छा नहीं गया। सर यहाँ हमारी एडमिशन की उम्मीद है, पेरेंट्स बार बार इस चीज को लेकर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आईसीआर काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ, पड़ोसी भी इस चीज के लिए बोल रहे हैं। तो देखो भाई, आईसीआर इतना ही टाइम लेता है, आपको नहीं पता है। अगर आप 2020 को देखोगे तो जनवरी के टाइम पे एडमिशन हुआ था, 21 को देखोगे तो वही आपका अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम पे एडमिशन हुआ था। 23 को भी देख लो, वही नवंबर दिसंबर तक गया था आपका। 24 को देखो तो वो थोड़ा जल्दी हो गया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। अब देखो कि सर कब तक हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, की पॉइंट्स उनका आपको ध्यान रखना। अगर ये चीजों का ध्यान रखते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, पहली चीज, अगर आपने आपने क्या हुआ था कि आपने नीट की वजह से पहले कहीं या तो मल्टीपल ड्रॉप्स आपके हुए थे तो आपने कहीं एडमिशन ले लिया था, लेकिन आप चाह रहे हो नहीं सर हमको आईसीआर के अंदर में एग्रीकल्चर करना है, लेकिन सर अभी हमने वो एडमिशन ले रखा है तो क्या हम एडमिशन को कैंसिल करें। मैं बोलूंगा नहीं, अभी आपको कोई भी एडमिशन कैंसिल नहीं करना। आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या होगा, वो मैं बताना। उससे पहले आपका जो सबसे बड़ा दिमाग में जो डाउट चल रहा है कि सर ये रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकता है और क्या हो सकता है। देखो यार, पहली चीज मैं आपको बताऊं, और कल तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए स्टूडेंट की सर आप भी बात कीजिए आईसीआर की अथॉरिटी। तो देखो भाई, मेरे पास कोई भी कांटेक्ट नहीं है कि मैं जाके बात करूंगा, चीज भी नहीं कि आप धरना प्रदर्शन करो, आप जंग करो, आपको युद्ध करो आईसीआर के प्रति, तो आपको जाके कोई अपडेट मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा उन सब चीजों से भी। जो आईसीआर को जिस टाइम पे करना वो उस टाइम पे ही करेगा, ठीक है ना। उनको भी पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो ये आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस करा नहीं रहे, उससे पहले हर साल वो चीजों को करा रहे हैं। और हर साल आपने देखा जब 23 के अंदर में भी, जब उन्होंने अक्टूबर के अंदर में अपना काउंसलिंग स्टार्ट किया था, तब भी जाके उन्होंने काउंसलिंग मतलब जो चीजों को कंप्लीट कराया है, तो उनके पास तो वो भी टेंटेटिव है कि हमने तो 23 के अंदर में इतने टाइम पे भी कराया है। तो उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप इस चीज के लिए परेशान हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा जल्दी हो। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी आपको एडमिशन मिले, आप भी कॉलेज के अंदर में जाओ, और आपने जो आपका ड्रॉप वाला जो लूप हॉल में आप फंसे हुए वो आप उस चीज से बाहर निकल पाओ। उसके बाद आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना हो, वो आप करो। देखो, पहली चीज, दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको काम आते हैं, तो ध्यान से सुनना। एक तो होगा अभी आपको जब ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, एक होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्या होगा, आपको अभी ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन अपलोड करने के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट ऐसा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको फिजिकली, जब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा तब आपको वहां जाके दिखाना है। तो देखो, पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आपका जो 10th का मार्क्सिट है वो चल जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वाला प्रूफ है तो वो मतलब डीओबी, डेट ऑफ बर्थ का जो आपका होता है ना, हर एक किसी का सर्टिफिकेट बना हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो भी चल जाएगा। अगर वो नहीं है तो 10th का मार्क्सिट आपका चल जाएगा। 10th और 12th का आपका मार्क्सिट और ग्रेड रिपोर्ट्स के अंदर में जो सर्टिफिकेट्स है आपका, जैसे कुछ स्टेट में क्या होता है मार्क्सिट कम सर्टिफिकेट होता है, वो आपका चलेगा। देन आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों सेम होता है, तो फिर आपको ये चाहिएगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे सर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर हमारे पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर आपके पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना है। अब सर बोलोगे कि अंडरटेकिंग क्या होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, कि उसमें सिंपल सा फॉर्म होता है, बस उसमें मेंशन होता है ये चीजें कि सर हम अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग हम दे देंगे, बस ऐसा आप मेंशन कर दो। लेकिन एक चीज बताऊं, जब डॉक्यूमेंट्स को जब आपको कॉलेज मिल जाता है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, ये अभी आपको ये चल जाएगा। लेकिन माना कि सपोज करो कि आपको कॉलेज मिल जाता है, देखो दिखाता हूं मैं कि जैसे कि आपका ये देखो,
में प्रोसेस होता है कि आपने आईसीआर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने काउंसलिंग के लिए चीजें की। जैसे आपने देखो आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका रैंक कार्ड आएगा। जिस दिन रैंक कार्ड आएगा उसी दिन से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग होने के बाद में आपको माना कि आपने चॉइस फिलिंग किया, आपको कोई कॉलेज मिल गया जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मिल गया, तो देखो जब आपको सीट मिल जाता है तो दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपके पास में ऑप्शन दिखता है। आप जैसे अभी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो इनका भी एडिट करने का ऑप्शन दिखता है कि आप इनको भी एडिट कर पाओगे। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि जब उस टाइम पे आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जहां पे भी आपने एडमिशन ले रखा तब आपको एडमिशन वहां से कैंसिल करा के तब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने कहीं प्राइवेट के अंदर में एडमिशन लेने का सोच रहे हो किसी बैंक में, मैं बोलूंगा आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका क्या बोलते हैं स्कैन करके पीडीएफ को अपने पास सेव करके रख लेना, आपको ऑनलाइन अपलोड करते टाइम वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये आपको डॉक्यूमेंट्स करके रख लेना है, ठीक है। देन आपको ये देखो इसका इशू हो गया आपका, ये तो इसके लिए आपका अंडरटेकिंग दे सकते हो। आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड नंबर हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना मेरे भाई, अभी बनवा लो यार। जिसको डोमिसाइल को उसको मूल निवास भी बोलते हैं, ठीक है ना। पीआरसी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, स्थानीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा भाई, लास्ट टाइम जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई किया है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिएगा, ध्यान रखना भाई। SC ST वाले हो, अगर आप SC ST वाले हो तब भी आपको सेंट्रल वाला चाहिएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। OBC NCL का भी वो चाहिएगा। और भाई जो EWS वाले हो तो EWS को तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तभी वैलिड होगा, अदरवाइज आपका EWS वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तब आपको चाहिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आपको ऑनलाइन अपलोड करते टाइम आपको देना पड़ेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और ये चीज इंश्योर कर लो कि आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। अब देखो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जब आपको ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये पासपोर्ट साइज फोटो, ये देखो फोटो तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब फोटो और सिग्नेचर भी आपका लगता है, आपका फोटोज भी लगेगा और सिग्नेचर भी आपका लगेगा, ठीक है ना। प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा, ये सब जब आपको एडमिशन मिल जाता है ना तो अलॉटमेंट लेटर एडमिशन लेटर तब मिलता है। आईसीआर का रैंक कार्ड भी जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तब ये चाहिएगा, ठीक है ना। अब देखो अब यही सेम डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको दिखाई, दोनों को मिला दोगे ये आपका, ये देखो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये सब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रख लेना है। उस टाइम पे आपको ओरिजिनल के साथ में 2 से 3 आप मान के चलो 2 से 3 आपको जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना होता है डॉक्यूमेंट्स का। और देखो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद में आपको होना चाहिए। तो ये चीज आपको मैंने बताया। अब आप वेट कर रहे हो कि सर ये आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन, देखो यार या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होने की चांसेस है। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि इस टाइम पे हो जाएगा, बस हम उम्मीद लगा रहे हैं कि मे भी स्टार्ट कर दे। वरना यार ना ही आपको कोई भी आप आईसीआर में अंदर फोन कर लो, किसी भी अथॉरिटी से जाके पूछ लो, कोई भी आपको फिक्स नहीं बता पाएगा। आपको बोल देंगे कि नहीं इस टाइम पे हो जाएगा, इस टाइम पे होने के चांसेस, लेकिन कभी कोई फिक्स नहीं बता पाएगा। अगर किसी लोगों को आप बोल दोगे कि नहीं सर होने का इस साल में होगा, भाई इस साल में तो होना ही है वो, तो इसका मतलब ही नहीं कोई डेट फिक्स हो गया है, ठीक है। होगा तब आपको पता चल जाएगा। देखो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होते हैं, अपलोड करने के बाद ना आपका क्या होता है, आपका जितने भी लोग जिनके पास में, देखो इसमें आपको एक चीज बताऊंगी, आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इनके ही मार्क्स आपके कंसिडर होंगे। इनके मार्क्स या परसेंटाइल वो डिसाइड करेगा कि इस बार आईसीआर क्या लेता है, या तो मार्क्स को लेता है या आपकी परसेंटाइल को लेता है, ठीक है ना। इन दोनों को कंसीडर, इनमें से कुछ किसी ना किसी एक को कंसीडर किया जाएगा। जिस दिन रैंक आएगा उस दिन से आपको चॉइस फिलिंग ये सब स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ अलग से खुद लॉक करने का सिस्टम नहीं होता, जैसे कि आपका नीट के अंदर में जो काउंसलिंग होता है उसमें लॉक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कोई आपको खुद से चॉइस फिलिंग लॉक नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली इसमें लॉक हो जाती है। उसके बाद में आपको कौन सा अलॉटेड कॉलेज मिला है, इसमें आपको देखो यूनिवर्सिटी अलॉट होता है, ठीक है ना। एक आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर जैसे कि हमको तो कोई यूनिवर्सिटी है IGKB को मान लीजिए सर, IGKB का जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें हम ये दे पाएंगे कि हमको IGKB का रायपुर वाला पुट करना है या किसी इसका जो अदर सब कैंपस है वो पुट करना, नहीं। जो आईसीआर होता है वो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, जो यूनिवर्सिटी मिलेगी वो यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज अलॉट करेगी और सब कैंपस अलॉट करेगी, ठीक है ना। अगर आपका फर्स्ट राउंड के अंदर मिला है तो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको मेन कैंपस के अंदर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। आपको प्रोग्राम अलॉट करेगी और आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। देन उसके बाद में जो भी आपको सीट लेना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 रुपये पे करना होता है, ठीक है ना। ये सब चीज आपको करना होता है। फिर उसके बाद जो कॉलेज लेना वहाँ फिजिकली रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना होता है। तो ये आपका एक बेसिक प्रोसेस है इस सब चीज का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स को लेके अगर आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया है तो आपको एडमिशन अभी कैंसिल नहीं करना है। तो आईसीआर के अंदर में केवल एक सिंगल कोर्स नहीं है, देखो इस बार से आपका 13 कोर्सेज के अंदर में एडमिशन हो रहा है। अब ये मत समझना कि आप 13 कोर्स आप सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं हो।
तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हुआ आपका, ठीक है ना, सेरिकल्चर हुआ, नेचुरल फार्मिंग हुआ, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हुआ। अभी देखो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का किस किस कॉलेज के अंदर में, वो अभी कोई भी लिस्ट अभी तक नहीं आया है। वो जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपको देखने को मिलेगा। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में आपको एडमिशन मिलने वाला है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखो अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है ना, अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से और यूपीएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैं बोलूँ कितना भी मार्क्स क्यों ना हो, आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। 50 मार्क्स हो, 100 मार्क्स हो, 150 मार्क्स हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस बात को नोट करके रख लेना, आपको एडमिशन आईसीआर के अंदर में मिल जाएगा। अब बोलोगे सर पहले तो आईआरआई के हफ थे तो इसलिए इजीली मिल जाता था। आप मेरा 2022 का भी वीडियो जाके देख सकते हो, जब आईआरआई हब में आपका केवल झारखंड और आपका आसाम और दिल्ली वाला था, ठीक है ना, तो आप जाके देख सकते हो। उस टाइम पे भी इजीली एडमिशन मिल जाता था, उस टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको भी बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। आप अभी परेशान किस लिए हो, क्योंकि आपने बीएचयू का कट ऑफ देखा है कि सर बीएचयू का कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है। यार देखो बीएचयू के लिए तो हर कोई अप्लाई करेगा, ठीक है, बीएचयू के लिए हर एक कैंडिडेट जिसने एग्रीकल्चर जिसका करने का ड्रीम है वो बीएचयू के लिए अप्लाई करेगा। और एक ही कॉलेज के लिए, एक ही यूनिवर्सिटी के लिए आप समझो सब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन आईसीआर के अंदर में आप देखोगे तो आपको कम से कम 52 प्लस कॉलेजेस के अंदर में, अगर आप पीसीबी से बिलोंग करते हो तो 52 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए आप एग्री के लिए स्पेशली एलिजिबल होते हो। अगर सभी कोर्सेज का बात करोगे तो 63 प्लस यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको एडमिशन देती हैं अलग अलग कोर्सेज के अंदर में। तो आपको चॉइस फिलिंग थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है ना, इन चीजों का आपको ध्यान रख लेना और बस गिव अप नहीं करना। मैं आपको यही बोलूंगा, देखो अगर पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि अभी छोड़ दो, प्राइवेट में एडमिशन ले लो, अगर नहीं बताओ पेरेंट्स को मत बताना, लेकिन पार्टिसिपेट एक बार कर लेना। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो भाई जरूर पार्टिसिपेट करना, आपको आईसीआर में किसी न किसी कोर्स के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं तो वो आपके लिए, उसके लिए आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि फीस 799 है। इसके अंदर में नॉट ओनली कि आपको क्या करना है, मैं आपको लास्ट तक हेल्प करूंगा जब तक आपको सीट नहीं मिलेगा। कॉलेजेस को कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आपको अपग्रेड भी करो तो आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले, ठीक है ना। आपको अगर फर्स्ट राउंड के अंदर में कोई दूसरा कोर्स मिला है या हॉटी भी मिला है, लेकिन मैं चाहूंगा फर्स्ट राउंड में आप ऐसे नहीं हॉटी करके आपको सेकंड राउंड के अंदर में एग्री मिले। लास्ट तक भी आपको एक बेटर कोर्स के लिए आपको ट्राई करना है, तो वो कैसी चीजें करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्कैनर को आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद पे करना है। तो आपका इसमें आईसीआर काउंसलिंग, सीयूटी काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन सब कुछ मैं इसके आपको कवर करता हूँ एक ही सिंगल मेंटरशिप के अंदर में। आपको इसके अलावा कुछ और पे करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसके बाद जो स्पोर्ट राउंड भी होता है आपका यूनिवर्सिटी वाइज भी, आईसीआर की जो यूनिवर्सिटीज का स्पोर्ट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए आपको स्कैन करके पे करना है और आपको जो ये नंबर है इस पर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है, आपको दिया हुआ है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ सकते हो, क्योंकि यार पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो आप परेशान रहोगे। मैं तो आपको एक चीज़ पहले भी बोला था, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखोगे उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे चीज़ों को लेके। तो अभी जो बचा हुआ टाइम है उसको कुछ अच्छी चीज़ों में यूज़ कर लो, वरना ऐसे घूमते रहोगे आप, फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है ना, अलग ही टेंशन सा हो जाएगा आपके दिमाग में कि इतना सारा वेट किया नहीं किया। तो ये सब चीज़ आपको कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत है मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब भी हेल्प चाहिए मैं आपको डेफिनेटली पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का। चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। थैंक यू।